गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीए फाइनल ईयर सिक्स्थ सेम हिस्ट्री की ऑनलाइन कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज का हमारा जो लेसन है ये आखिरी लेसन है भैया, जिसका नाम है द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, जिसके कारण और परिणाम। आज हम इसके कारण पढ़ेंगे। द्वितीय विश्व युद्ध के प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के ठीक 20 वर्ष बाद दूसरा विनाशकारी महायुद्ध आरंभ हुआ। 1919 के पेरिस शांति सम्मेलन में यह आशा व्यक्त की गई थी कि भविष्य में पुरानी गलतियों को नहीं दोहराया जाएगा तथा कोई भी राष्ट्र पार्श्विक शक्ति का स्थान ग्रहण नहीं करेगा। परंतु ये भविष्यवाणियां पूर्णतः झूठी सिद्ध हुई। वर्साई की संधि पर विचार करते हुए मार्शल फोच ने यह कहा था कि यह शांति संधि नहीं है, यह तो 20 वर्ष के लिए युद्ध विराम संधि है। मार्शल फोच की यह भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। इसी प्रकार म्यूनिख समझौते के बाद चैम्बरलेन ने लंदन हवाई अड्डे पर अपने मित्रों से कहा कि मैं आपके लिए सम्मानजनक शांति लाया हूँ। इसके उत्तर में चर्चिल ने कहा था, ब्रिटेन और फ्रांस के सामने दो मार्ग थे, युद्ध और अनादर। उन्होंने अनादर को चुना, किंतु वे युद्ध से भी नहीं बच सकते थे। चर्चिल की यह भविष्यवाणी भी सत्य सिद्ध हुई। दोनों ही कूटनीतिज्ञों ने मनुष्य की प्रवृत्ति को देखते हुए अपनी दूरदर्शिता का परिचय देते हुए उपरोक्त भविष्यवाणियों की जो की थी वह सत्य सिद्ध हुई। 1939 में जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण से द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया और इसकी पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही बननी शुरू हो गई थी। प्रथम विश्व युद्ध के बाद घटनाक्रम विश्व को दूसरे विश्व युद्ध की तरफ ले जा रहे थे। फ्रांस द्वारा जर्मनी से क्षतिपूर्ति करने की कठोर नीति, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी, जापान में सैनिकवाद के उदय से बढ़ती साम्राज्यवादी भावनाएं, मुसोलिनी की साम्राज्यवादी लिप्सा, जर्मनी में हिटलर की तानाशाही शक्ति का विकास आदि घटनाओं ने 1919 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था को गहरा आघात पहुंचाया। इंग्लैंड ने तुष्टीकरण की नीति अपनाकर आक्रामक राज्यों को अधिक प्रोत्साहन दिया। व्यवहारिकता का अंत होने लगा। 1936 के बाद तो युद्ध के बादल मंडराने लगे। अंततः 1 सितंबर 1939 ईस्वी को द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हो गया। 1919 से 1939 तक के 20 वर्षों में युद्ध की पृष्ठभूमि का निर्माण हुआ। इस अध्याय में हम द्वितीय विश्व युद्ध के कारणों, घटनाओं एवं प्रभावों का अध्ययन करेंगे। आज की हमारी वीडियो में द्वितीय विश्व युद्ध के कारण का अध्ययन हम करेंगे। यद्यपि जर्मनी द्वारा डेजिंग पोलिश गलियारे की मांग के फलस्वरूप उत्पन्न संकट द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालिक कारण था, परंतु इस युद्ध की पृष्ठभूमि प्रथम विश्व युद्ध के समय ही तैयार हो गई थी, जिसका वर्णन इस प्रकार है। सबसे प्रथम है वायसराय की संधि। जे रिमार्क कहता है कि 1919 की जो वर्साई की संधि थी उसने द्वितीय विश्व युद्ध के बीज बोए। प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय के बाद उसे वर्साई के अपमानजनक संधि पर हस्ताक्षर करने पड़े। इस संधि में मित्र राष्ट्रों ने बदले की भावना से काम लेते हुए जर्मनी का दमन किया। जर्मनी पर जुर्माने की भारी रकम लाद दी जो जर्मनी के सामर्थ्य से भी बाहर थी। उसके उपनिवेश मित्र राष्ट्रों ने छीन लिए। उसकी सेना निश्चित कर दी गई तथा उसका पूर्ण रूप से निशस्त्रीकरण कर दिया गया। उसका सारा क्षेत्र जो कोयले के भंडार के लिए प्रसिद्ध था, उस पर मित्र राष्ट्रों ने उसे डराकर जबरदस्ती संधि पर हस्ताक्षर करवाए। चर्चिल ने संधि के बारे में कहा था कि संधि की आर्थिक धाराएं अहितकर एवं मूर्खतापूर्ण थी। उससे संबंधित समस्त लेन देन को इतिहास के पागलपन की संज्ञा दी जाएगी। उन्होंने सैन्यवादी अभिशाप तथा आर्थिक संकट की उत्पत्ति में सहायता पहुंचाई। इसके बाद दूसरा इसका कारण था तानाशाहों का उत्कर्ष। यूरोप के कई देशों में तानाशाही का स्थापित हो जाना युद्ध का एक अन्य कारण था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में वाइमर गणतंत्र की स्थापना हुई तो अनेक विरोधी दलों का उदय होने लगा और इनमें प्रमुख नाजी दल था। इस दल ने वाइमर गणतंत्र पर वर्साई की अपमानजनक संधि करने का आरोप लगाया। वर्साई की संधि को भंग करने तथा अंतर्राष्ट्रीय जगत में जर्मनी को सम्मान दिलवाने का आश्वासन दिया। नाजीवाद ने युद्ध की क्षतिपूर्ति की अदायगी तथा 1929 ईस्वी के आर्थिक संकट के फलस्वरूप जर्मनी की खराब होती आर्थिक
एवं सामाजिक स्थिति का फायदा उठाया तथा जर्मनी के लोगों को प्रथम विश्व युद्ध के अपमान का बदला लेने, आर्थिक सामाजिक संकट से मुक्ति दिलाने का वायदा किया। इस प्रकार नाजी दल का नेता हिटलर 1933 में जर्मनी का तानाशाह बन गया। दूसरी ओर इटली भी मित्र राष्ट्रों से नाराज था और क्योंकि उसे युद्ध की लूट का उचित भाग प्राप्त नहीं हुआ था, वहाँ भी मुसोलिनी ने असंतोष को दूर करने तथा साम्राज्य का प्रसार करने का वायदा करके इटली पर अधिकार कर लिया था। उसने अबिसिनिया पर आक्रमण करके अपनी साम्राज्यवादी भावना का परिचय दिया था। इस प्रकार से जापान में भी साम्राज्यवादी भावनाएं पनप रही थी और जापान ने भी राष्ट्रसंघ की उपेक्षा करते हुए मंचूरिया पर अधिकार कर लिया था। और इस प्रकार 1937 में बनी रोम, टोक्यो, बर्लिन धुरी ने यूरोप की राजनीतिक स्थिति को संकट में बना दिया था। यह संधि तानाशाहों का समझौता था जिसने विश्व को द्वितीय विश्व युद्ध तक पहुंचा दिया। राष्ट्रसंघ की असफलता। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आपसी समस्याओं को सुलझाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था राष्ट्रसंघ की स्थापना हुई। लेकिन वो अपने उद्देश्यों को पूरा करने में असफल रहा। राष्ट्रसंघ अपनी स्थापना से ही कमजोर था क्योंकि राष्ट्रसंघ का जन्मदाता अमेरिकी राष्ट्रपति विल्सन स्वयं इसका सदस्य नहीं बना। प्रारंभ में पराजित राष्ट्रों को इसकी सदस्य से दूर रखना भी इस बात का द्योतक बन गया कि यह केवल मित्र राष्ट्रों का संघ है और मित्र राष्ट्रों ने इसका प्रयोग अपने स्वार्थों के लिए किया और यह संसार में शांति की स्थापना नहीं कर सका। इसके बाद अल्पसंख्यक जातियों की समस्या। जिस प्रकार समझौते द्वारा सीमाओं में परिवर्तन किया गया, वहाँ जातियों का भी अदल बदल होना स्वाभाविक था। बाल्कन प्रायद्वीप तथा मध्य यूरोप में स्थिति और जटिल थी। ऑस्ट्रिया को जर्मनी से अलग रखा, चेकोस्लोवाकिया को स्वतंत्र राज्य स्वीकार किया तथा पोलैंड को समुद्र तक पहुंचने का मार्ग देने के लिए पूर्वी पर्शिया को शेष जर्मनी से अलग कर दिया। यद्यपि मित्र राष्ट्रों ने आत्मनिर्णय का सिद्धांत स्वीकार किया था, लेकिन सभी जगह लागू नहीं किया जा सका। अनेक स्थानों पर एक दूसरे के विरोधी अल्पसंख्यक जातियां बस गई और उनमें भयंकर असंतोष फैला कि वे राज्य के अधीन असुरक्षा अनुभव कर रही थी और इससे भी द्वितीय विश्व युद्ध का मार्ग खुला। हिटलर ने उनमें फैले संतोष का पूरा लाभ उठाया और जिन जिन राज्यों में जर्मन लोग फैले थे उनकी भावनाओं को भड़काकर उनकी सहायता करना आरंभ कर दिया ताकि उनमें राष्ट्रीय भावना जीवित रह सके। ये भी द्वितीय विश्व युद्ध का एक कारण थी। तीसरा, राष्ट्रीयता की भावना। प्रथम विश्व युद्ध की तरह उग्र राष्ट्रीयता की भावना भी द्वितीय विश्व युद्ध का कारण थी। 20वीं सदी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति के कारण प्रतिस्पर्धा बढ़ गई थी। आर्थिक राष्ट्रवाद युद्ध के लिए उत्तरदायी था। यह प्रथम विश्व युद्ध के बाद की उग्र राष्ट्रवादी भावनाओं को दूर करने का प्रयास किया जाने लगा और इस उद्देश्य से पेरिस शांति सम्मेलन के बाद राष्ट्रसंघ का गठन किया गया, लेकिन इससे भी अंतर्राष्ट्रीयता की भावना नहीं पनप पाई। अब राष्ट्रीयता की भावना प्रबल थी। इटली, जर्मनी, जापान में भी उग्र राष्ट्रवाद की भावना थी। वहाँ राष्ट्रवाद का लक्ष्य राष्ट्र की शक्ति एवं गौरव के लिए आर्थिक साधनों पर राज्य का पूर्ण नियंत्रण स्थापित करके आक्रमण नीतियों का सहारा लिया जाने लगा था। हिटलर सर्वश्रेष्ठ प्रजाति की भावना को राष्ट्र की महानता का आधार बताया। वह वर्साई के अपमानजनक संधि में हुए अपमान को राष्ट्र का अपमान बताकर राष्ट्रीयता की भावना को भड़काने का काम किया, जो द्वितीय विश्व युद्ध का कारण बनी। निशस्त्रीकरण के प्रयासों में असफलता। प्रथम विश्व युद्ध में जन धन की अत्यधिक हानि तथा सामाजिक एवं आर्थिक क्षेत्र में फैली अव्यवस्था के कारण विश्व में यह विचारधारा प्रचलित हुई कि शांति और सुरक्षा के लिए अस्त्र शस्त्रों की होड़ को समाप्त करना आवश्यक है। वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी को तो पूर्णतः निशस्त्रीकरण कर दिया गया, लेकिन मित्र राष्ट्रों ने आश्वासन भी दिया कि कुछ समय के बाद वे भी अपनी शक्ति को खत्म कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसके बाद मित्र राष्ट्रों के आपसी मतभेद थे। मित्र राष्ट्रों के आपसी मतभेदों ने भी जर्मनी व इटली की शक्ति के विकास में बड़ा योगदान दिया। जर्मनी की क्षतिपूर्ति की समस्या को लेकर ब्रिटेन व फ्रांस के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए थे। फ्रांस जर्मनी से क्षतिपूर्ति की रकम कठोरता से वसूलना चाहता था, जबकि ब्रिटेन चाहता था कि जब तक जर्मनी आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हो जाता तब तक क्षतिपूर्ति की रकम नहीं वसूलनी चाहिए। जबकि फ्रांस इंग्लैंड शक्ति संतुलन की नीति का समर्थक था, जबकि फ्रांस स्वयं को हर दृष्टि से सुरक्षित करके यूरोप का शक्तिशाली राष्ट्र बनना चाहता था। हिटलर के उदय के बाद उसने साम्यवाद के विरुद्ध जहर उगलना आरंभ किया, तो ब्रिटेन व फ्रांस दोनों साम्यवाद से सशंकित थे और मित्र राष्ट्रों में मतभेद के कारण वे तानाशाही राज्यों का हौसला बढ़ता गया, जो द्वितीय विश्व युद्ध की तरफ ले गया। इंग्लैंड की तुष्टीकरण की नीति भी इसका कारण थी।
ब्रिटेन की तुष्टीकरण की नीति तानाशाह के उत्थान के लिए महत्वपूर्ण रूप से उत्तरदायी थी। युद्ध के से पहले ब्रिटेन जर्मनी इटली से अच्छे संबंध बनाए रखना चाहता था और ब्रिटेन के राजनीतिक सोचते थे कि हिटलर था मुसोलिनी का उद्देश्य सीमित है था, वे उचित अनुचित निश्चयों को सुधारना चाहते हैं और जो उनके साथ पेरिस सम्मेलन में हुए थे। चैम्बरलेन का विचार था कि तानाशाह के साथ कठोर व्यवहार किया गया था तथा उनकी शिकायतें जायज हैं। इसके बाद राष्ट्रों के विभिन्न स्वार्थ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद आर्थिक संपन्नता की होड़, अपने माल की बिक्री के लिए नए बाजारों की खोज था, कच्चे माल की प्राप्ति के लिए विभिन्न देशों के बीच आपसी संघर्ष को प्रोत्साहन दिया। प्रथम विश्व युद्ध के बाद प्रत्येक राष्ट्र स्वार्थों से वशीभूत था और अंतर्राष्ट्रीय दृष्टिकोण का कोई स्थान नहीं दे रहा था। वर्साई की संधि द्वारा जर्मनी के छीने हुए उपनिवेश इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम में बांट दिए गए। फलस्वरूप इंग्लैंड, फ्रांस, बेल्जियम इन क्षेत्रों से कच्चे माल की प्रगति प्राप्त करने की होड़ बढ़ गई और दूसरी तरफ जर्मनी को भी भारी हानि उठानी पड़ रही थी। इसके बाद विश्व का दो गुटों में विभाजन। जिस प्रकार प्रथम विश्व युद्ध से पहले यूरोप दो गुटों में बट गया था, उसी प्रकार द्वितीय विश्व युद्ध में भी दो गुटों में विभाजित हो गया था। 1937 तक अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच पर दो शक्तिशाली गुटों का निर्माण हुआ। एक तरफ इटली, जर्मनी, जापान जैसे राष्ट्र थे जो वर्साई की संधि से के विरोधी था, अधिनायक के समर्थक थे। तीनों ने रोम, बर्लिन, टोक्यो, धुरी का निर्माण कर लिया था। दूसरी ओर मित्र राष्ट्रों का सुदृढ़ संगठन था। युद्ध आरंभ होने से पहले रूस प्रथम गुट में था, तो उसने जर्मनी से अनाक्रमण समझौता भी कर लिया था। लेकिन जब जर्मनी ने विश्वासघात करके रूस पर आक्रमण किया तो भी मित्र राष्ट्र गुटों में शामिल हो गया। जो ही मित्र राष्ट्रों ने पोलैंड को समर्थन दिया, त्यों ही द्वितीय विश्व युद्ध भड़क गया। शक्ति संतुलन में परिवर्तन। 1935 से 39 के बीच यूरोप की शक्ति संतुलन में जो परिवर्तन आया, उसके परिणामस्वरूप धुरी राष्ट्र शक्तिशाली हो गए। जर्मनी का पूर्ण शस्त्रीकरण, उसकी अनिवार्य सैनिक सेवा, जर्मनी द्वारा राइनलैंड, ऑस्ट्रिया, चेकोस्लोवाकिया पर आक्रमण आदि धुरी राष्ट्रों की वास्तविक उपलब्धियां थी तथा इनका पश्चिम के प्रजातांत्रिक देशों पर गंभीर प्रभाव पड़ा। इन उपलब्धियों ने उन सभी उपायों को विफल कर दिया जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी की पुनः शक्ति को बढ़ाने से रोकने के लिए किए थे। तुष्टीकरण का लाभ उठाकर तानाशाही राष्ट्रों ने अपनी शक्ति एवं साधन बढ़ा लिए थे और अमेरिका की पृथकता एवं अलगाववाद की नीति तथा रूस के बहिष्कार ने भी शक्ति संतुलन को बिगाड़ा। जर्मनी की शक्ति को रोकने के लिए उसी प्रकार के गठबंधन की ब्रिटेन, फ्रांस, रूस, अमेरिका आवश्यकता थी जैसे प्रथम विश्व युद्ध में पहले जर्मनी को रोका था, परंतु अमेरिका की अलगाववाद की नीति के कारण यह गठबंधन क्रियाशील नहीं रह सका और शक्ति संतुलन में परिवर्तन हो गया था और युद्ध का जो तात्कालिक कारण था वो जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण था। उपरोक्त सभी कारणों के फलस्वरूप अंतर्राष्ट्रीय रंगमंच का बारूद का महल खड़ा हो चुका था, जिसे चिंगारी लगने की देर थी। यह कार्य हिटलर ने पोलैंड पर आक्रमण करके कर दिया। 1 सितंबर 1939 को हिटलर ने पोलैंड पर अचानक आक्रमण कर दिया। 3 सितंबर को इंग्लैंड व फ्रांस ने जर्मनी को युद्ध बंद करने की चेतावनी दी, परंतु हिटलर ने चेतावनी की उपेक्षा की। फलस्वरूप ब्रिटेन तथा फ्रांस ने जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। शीघ्र ही संसार के कई देश युद्ध की लपटों में आ गए और यही द्वितीय विश्व युद्ध का आरंभ था। युद्ध की प्रमुख घटनाएं का वर्णन हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।